हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 का हम लोगों ने क्वेश्चन 1 का ऑल पार्ट्स कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 क्या है? So that the relation R in the set R of real numbers defined as R is equal to AB, where A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो यहाँ पर एक सेट दिया गया है जिसके अंदर सभी रियल नंबर्स है और उसका रिलेशन इस तरह से है कि A कॉमा B, A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। और यहाँ हम लोगों को चेक करके बताना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी दो सेम एलिमेंट रिलेशन के अंदर होना चाहिए। जो जो जितने सारे एलिमेंट हमारे सेट के अंदर हैं उन सभी का रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो हम लोग कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। चलिए हम लोग दो कोई भी, यहाँ पर रियल नंबर का सेट दिया गया है तो हम लोग कोई भी दो रियल नंबर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो रियल नंबर, सेम रियल नंबर 1/2 ले लेता हूँ। अब हम लोग इसको रिलेशन में पुट करके देखेंगे तो क्या ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1/2 ए हमारा 1/2 हो गया और बी हमारा फिर भी हमारा 1/2 हो गया। और हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1/2 का 1/2 रह जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आप लोग खुद सोचिए कि 1/2 ग्रेटर देन होता है या 1/4 ग्रेटर देन होता है। 1/2 होता है हमारा 0.5 और 1/4 हमारा होता है 0.25। तो हम लोग जानते हैं कि 0.5 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 0.25 से, यानी 1/2 ग्रेटर देन होता है 1/4 से। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। तो यह सत्य नहीं है, इट इज नॉट राइट या नॉट ट्रू, इट इज नॉट राइट। सो 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हम लोग चेक करते हैं कि आर सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग आर इज सिमेट्रिक, तो यहाँ पर सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग कोई दो एग्जांपल लेंगे। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि दो रियल नंबर्स हमारे पास है 1,4। अगर ये बिलोंग्स टू आर है तो हमारा 4,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो इसको हम लोग पहले रिलेशन में रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1,4 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब रिलेशन में क्या हुआ, इसका मीनिंग कि 1 लेस देन इक्वल टू 4 है। 1 लेस देन इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। ओके, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 16। तो ये हमारा एक चीज सही, इसमें एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि 1 क्या है, लेस देन 16 है, इक्वल टू नहीं है लेकिन लेस देन 16 है। तो ये तो हमारा फुलफिल हो रहा है, तो ये तो रिलेशन बिलोंग करेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको अपोजिट कर दे 4,1 बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या 4 एक से छोटा होता है? नहीं होता है। तो यहाँ कहेंगे कि दिस इज नॉट राइट। यह सत्य नहीं है और ये 4,1 रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग तीसरा चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। आर इज
ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम लोग कोई दो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला a कॉमा बी को हम लोग 3,2 ले लेते हैं, जो कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायर। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये हम लोगों का रिलेशन है, इसको पुट किए। तो यहाँ पर हम लोग देख भी पाएंगे कि 3 लेस देन इक्वल टू 4 है। इक्वल टू नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है कि 3 लेस देन 4 है। दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 2,1.5 बिलोंग्स टू आर 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर। तो 2 इज लेस देन क्या होगा 3 2.25 से 2 क्या है, छोटा है। तो ये भी हमारा फुलफिल होगा, ये भी हमारा फुलफिल होगा। लेकिन अगर हम लोग जो इसका ट्रांजिटिव का रूल है कि हमारा 3,1.55, अगर ये a है, ये b है, अगर ये b है, ये c है, तो a, c यानी कि हमारा 3,1.5 भी जो क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो रिलेशन में होने का कंडीशन क्या है कि 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर होना चाहिए। 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर क्या हो गया, 2.25। तो क्या 3 हमारा 2.25 से स्मॉल है, नहीं है। तो हाँ लिखेंगे हम लोग कि इट इज नॉट राइट, क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 2.5, बल्कि 3 इज ग्रेटर देन 2.25। तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं बचा, मैं इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस R is neither reflexive, symmetric nor symmetric, nor transitive। जो हम लोगों को प्रूफ करने के लिए कहा गया था, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, तो चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, जिसके अंदर के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, एज रिलेशन दिया गया है कि a, b इज इक्वल टू a+1। यानी रिलेशन इस तरह से है कि जो b एलिमेंट होगा a से एक ज़्यादा होगा। इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हम लोगों को बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन जो है, पहले सेट लिखते हैं। सेट क्या है, सेट दिया गया है, हम लोग सेट को चूंकि यहाँ पर रिलेशन जो है वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड, हम लोग इस सेट को ए मान लेते हैं, लेट सेट ए। तो या फिर यहाँ पर देखिए चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेशन को हम लोग सेट को ए मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा रिलेशन हमारा, ये सेट के अंदर के एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और रिलेशन क्या दिया गया है कि a, b सच दैट b इज इक्वल टू a+1। ओके, अब हम लोग पहला चेक करते हैं कि क्या एक रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ 1, 1 2, 2 3, 3, इसके अंदर के जितने एलिमेंट्स हैं उनका रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होना चाहिए। 4, 4 5, 5 6, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, ये रिलेशन में होनी चाहिए। पुट करके हम लोग वैल्यू देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो लेट हम लोग एक की जगह 1 पुट करते हैं, तो b क्या आ जाएगा 1+1। इसके अंदर जितने एलिमेंट्स सबको पुट करना है, तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी 1, 2। a इज इक्वल टू 2 अगर पुट करें तो b क्या आ जाएगा 3। इसी तरह से a को अगर हम लोग 3 पुट करें तो b आ जाएगा 4। a को अगर हम लोग 4 पुट करें तो b आ जाएगा 5। a को हम लोग 5 पुट करें तो b आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारे रिलेशंस क्या बन गए, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर रिलेशन लिख देते हैं। तो क्या होगा, इससे हम लोग को फायदा क्या होगा
इससे हम लोगों को चेक करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से रिलेशन बन रहे हैं, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। तो ये देखिए, ये हमारा इतने जो 4, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हमारे या फिर 5 हमारे रिलेशंस बन रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा जो ये रिलेशन है 1,2, 3, 3, तो ये तो रिलेशन के अंदर है नहीं, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये प्रूव हो गया। हम लोग दूसरा प्रूव करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, एक कोई भी एलिमेंट हम लोग इसका उठाते हैं रिलेशन का 1,2 लेट, ये बिलोंग कर रहा है आर को, तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मीनिंग क्या हुआ हम लोगों का, इसका मीनिंग है कि 1 को अगर हम लोग पुट करें ए में तो बी हमारा 1+2 आएगा। लेकिन अगर हम लोग 2 को ए में पुट करते हैं तो बी हमारा क्या आएगा, बी हमारा 2+1। एक मिनट, अगर हम इसका मीनिंग क्या हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी है, a+1 है। यानी कि हम लोग a की जगह अगर पुट कर रहे हैं 1, तब प्लस b क्या आ रहा है हमारा 2। वहीं अगर हम लोग चेक करें तो अगर हम लोग 2,1 लेते हैं तो b इज इक्वल टू, अगर हम लोग a को 2 पुट कर रहे हैं +1 तो b इज इक्वल टू 3 आ रहा है। b इज इक्वल टू 3 आ रहा है, 2,3। तो ये दोनों क्या है, ये 2,3 है और ये क्या है 1,2 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं होंगे। और एक चीज़ हम लोग सिंपल से यहाँ देख सकते हैं कि जो 2,1 है वो रिलेशन के अंदर है ही नहीं है, 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर बट नॉट 2,1 बिलोंग्स टू आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड हम लोग चेक करते हैं, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव, तो दो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं पहले, जिसमें a, b और b, c होना चाहिए। 1,2 लेते हैं पहला, बिलोंग्स टू आर। देखिए 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से जिसका एलिमेंट पहला, यानी जिसका पहला एलिमेंट 2 होगा उसी को हम लोग लेंगे। तो 2,3 लिया, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो इस ट्रांसलेट होने का कंडीशन क्या है कि जो 1,3 है वो भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 1,3 रिलेशन में है नहीं, बट 1,3 not belongs to R, so R is not transitive. So R is not transitive. तो hence R is neither reflexive. Hence R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। ये हम लोगों का प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब ये क्वेश्चन 3 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 4 है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी, वेयर ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहाँ एक रियल नंबर का सेट दिया गया है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर, और रिलेशन इस तरह से स्टैब्लिश है कि ए, बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी जो ए नंबर होगा वो मेरा बी नंबर का लेस देन होगा और इक्वल होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहला चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए जो है हमारा बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए क्या है हमारा, एक सेम नंबर ही, ए और ए दोनों सेम नंबर है। तो सेम नंबर हमेशा क्या होता है, एक दूसरे का इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए लेस देन ए कंडीशन दिया गया है, रिलेशन दिया गया है। तो ए इक्वल टू ए होगा क्योंकि एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ए हमारा इक्वल टू ए होगा क्योंकि ए दोनों सेम नंबर है। तो कहेंगे कि ये हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो आर ए जो है बिलोंग्स टू आर है।
सो आर इज रिफ्लेक्सिव। हमारा सिर्फ एक कंडीशन को भी अगर वो फुलफिल कर रहा है, यानी अगर वो लेस देन भी है तो भी हमारा रिलेशन को बिलोंग करेगा, अगर सिर्फ इक्वल भी है तो भी बिलोंग करेगा, अगर दोनों है तो भी बिलोंग करेगा। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग को अगर दो रियल नंबर ले रहे हैं ए कॉमा बी, वो अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देन बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो रियल नंबर का हम लोग दो एग्जांपल ले लेते, सपोज 2,4। 2,4 अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। जो हमारा रिलेशन है 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये हमारा कंडीशन सही भी है क्योंकि 2 लेस देन 4 होता है, तो ये रिलेशन को बिलोंग करेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको पलट दें 4,2 कर दें तो 4,2 रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि 4 लेस देन नहीं है 2 के, बल्कि ना तो 2 के इक्वल है ना तो लेस देन है, बल्कि 4 इज ग्रेटर देन 2 है। सो यह राइट नहीं है, इट इज नॉट राइट। तो क्या होगा, हमारा 4,2 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड हम लोग चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए भी हम लोग कोई दो एग्जांपल लेंगे। तो ए कॉमा बी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए कॉमा बी हम लोगों ने यहाँ पर जनरल नंबर ले लिया है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। तो ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, यानी कि ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू बी होगा। यहाँ पर जो भी होगा, सपोज कि ये 1 होगा, ये 3 होगा, तो अगर लेस देन इक्वल टू 3 से होगा। अगर यहाँ पे बी जो हमारा सेम एलिमेंट यहाँ भी है, तो अगर बी भी लेस देन इक्वल टू सी होगा तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों, क्योंकि ए भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सी होगा। किस तरह से, देखिए ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, यानी ए जो हमारा सी से वैसे भी छोटा है, क्योंकि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, यानी सी सबसे ग्रेटर देन है और ए सबसे स्मॉलर है। तो ए जो होगा वो लेस देन सी होगा, ए भी सी से छोटा होगा, इक्वल नहीं होगा लेकिन छोटा होगा। देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। ओके, hence R is reflexive, symmetric नहीं, transitive। R is reflexive, transitive but not symmetric। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का रिफ्लेक्सिव भी था ये रिलेशन और ट्रांजिटिव भी था, लेकिन सिमेट्रिक नहीं था, तो हम लोगों ने इसको लास्ट में आंसर लिख दिया। अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है चेक वेदर द रिलेशन आर, जो कि सेट क्या है, सेट है हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जहाँ रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोगों के पास जो है क्या कंडीशन होता है कि जो इसके अंदर के जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं वो सभी अपने सेम एलिमेंट के साथ उस सेट में हो। तो यह ऑब्जर्व किया गया है, जब हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट 1,2 हम लोग को एक रियल नंबर 1,2 लिए और बी को भी 1,2 लिए हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम लोग दोनों को सेम एलिमेंट लेना होता है, वो नॉट बिलोंग्स टू आर होता है। क्यों, क्योंकि एज 1/2 अगर हम लोग इसको रिलेशन में रखें लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, तो क्या होगा यहाँ पर 1/2 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर क्यूब क्या होता है 8। तो क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू है 1/8, ना तो 1/2 इक्वल है 1/8 के और ना ही 1/2 लेस देन है 1/8 की, क्योंकि 1/2 ग्रेटर देन 1/8 है। सो इट इज नॉट राइट, यह सही नहीं है, यह ट्रू नहीं है, यह सत्य नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
पहला चेक हो गया है, हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने का तरीका क्या है, इसके अंदर का कोई जो सेट है हम उसके अंदर का कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे। सपोज कि ये रियल नंबर है तो हम लोग 1, 2 ले रहे हैं। अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन को बिलोंग करने का मीनिंग क्या हुआ, एज 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 1 जो है लेस देन है 8, इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन है, तो एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये रिलेशन हम लोगों का बिलोंग करेगा। अगर इसको हम लोग पलट दें, बट अगर 2, 1 कर दें तो यहाँ पर 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या 2 छोटा होता है, इससे नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं होता है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड है हम लोग का ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव और नॉट, ट्रांजिटिव चेक करना। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए भी हम लोग कोई दो एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक रियल नंबर हम ले रहे हैं 3, दूसरा 3/2, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब, 3 लेस देन 3 का होल क्यूब क्या होता है, 3×3 = 9, 27, 27 और 2 का 8। अगर हम लोग 3 को लेस देन रखें और 3/27/8 को हम लोग अगर डिवाइड करें तो क्या आता है हमारे पास 3.3। तो ये हमारा कंडीशन सही है, क्योंकि 3.3 से 3 छोटा है तो हमारा रिलेशन बिलोंग करेगा। अब हम लोग ऐसा एक लेंगे जो मेरा पहला इसका एलिमेंट 3/2 हो, दूसरा एलिमेंट कुछ अदर एलिमेंट हो। तो सबसे पहला एलिमेंट हम लोग 3/2 लिए और दूसरा एलिमेंट हम लोग 6/5 लेते हैं। ये बिलोंग करेगा रिलेशन को, क्यों, क्योंकि 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब। अब 3/2 को 3/2 रखेंगे, लेस देन इक्वल टू 6 का अगर 3 क्यूब करेंगे तो आएगा 216 और 5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 125। 3/2 को भाग करेंगे तो आएगा 1.5। ये आप लोगों को एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 1.72 आएगा, तो 1.72 ग्रेटर देन 1.5 से है तो ये भी रिलेशन बिलोंग करेगा। लेकिन ट्रांजिटिव होने का क्या है हमारा कंडीशन की, जो 3 इसका ए एलिमेंट है और इसका जो बी एलिमेंट है, तो ये इसका यहाँ ए और इसका सी एलिमेंट हमारा रिलेशन में होना चाहिए। 3,6 जो है y5 जो है रिलेशन में होना चाहिए। इसको भी हम लोग रिलेशन में रख के चेक करते हैं। रिलेशन में चेक करने के लिए 3 लेस देन इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब, 3 को वैसे ही छोड़ देंगे, लेस देन 6/5, 6 का होल क्यूब क्या होता है हमारा, यहीं पर जो हम लोग सेम टू सेम है 216/125 जो कि आता है 1.72। तो क्या 3 लेस देन है हमारा 1.72 से, 1.72 से 3 छोटा है, नहीं है। यहाँ क्या होगा, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, इसलिए ये जो हमारा रिलेशन है बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। Hence R is neither reflexive, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन 5 में हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी of a college given by R is equal to x, y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। तो यहाँ पे चेक करना है कि एक हमारा सेट है जो कि क्या है, एक लाइब्रेरी के अंदर के रखे सभी बुक्स का एक कलेक्शन है, सेट है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। और रिलेशन इस तरह से है कि जो एक बुक हो, मतलब एक कोई ये बुक है एक्स और दूसरा कोई बुक है वाई, तो उन दोनों बुक्स के पेजेस सेम है। तो चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस का मतलब है क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और हमारा सिमेट्रिक भी होगा। तो सबसे पहला हम लोग चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा x कॉमा x होगा वो बिलोंग करेगा रिलेशन को। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर चेक करते हैं इसको। तो सपोज कीजिए हम लोग ये जो है कोई बुक है जो कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, एक्स कोई बुक है जो रिलेशन को बिलोंग, जो हमारा सेट के अंदर है, जो बुक है जो सेट है ए उसके अंदर है। तो x कॉमा x क्या होना चाहिए हमारा, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो चूंकि देखिए यहाँ पर जो x बुक है वही x बुक यहाँ पर भी है, यानी दोनों बुक सेम है। अब दोनों जब बुक सेम होंगे तो किसी भी दो बुक्स का पेजेस का संख्या क्या होगा, समान होगा। एक ही बुक हमारा अगर मान लीजिए 10 पेजेस है तो वही सेम टू सेम बुक का पेजेस कितना होगा, 10 पेजेस होगा। तो क्या होगा यहाँ पर x कॉमा x बिलोंग्स टू R, क्योंकि x एंड x हैज सेम नंबर्स ऑफ पेजेस, क्योंकि दोनों बुक्स सेम है तो उनके पेजों की संख्या भी समान होगी, इसलिए ये दोनों रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ये एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग करेंगे, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सपोज कि दो बुक्स हैं हमारे पास x कॉमा y, अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि x एंड y हैज द सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब कोई भी दो बुक हम x और y ले रहे हैं, उन दोनों की जो पेजों की संख्या है वो समान है। तो हम लोग इसको ये भी तो कह सकते हैं कि जो y है और जो x है, अगर इसको पलटते कि y और x की बुक्स की पेजों की संख्या समान है, क्योंकि अगर a हमारा बुक है तो हमारा b बुक है, दोनों का पेज का संख्या समान है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि b और a का बुक की पेज की संख्या समान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y एंड x हैज या हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो y कॉमा x बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज सिमेट्रिक। अब हम लोग चेक करते हैं ये ट्रांजिटिव होगा यानी। तीसरा चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मीनिंग होता है हिंदी में संक्रामक। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग सबसे पहला एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी। चलिए यहाँ पर हम लोग x कॉमा वाई ले लेते हैं। लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कोई दो बुक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि x एंड y y has the same number of pages। ओके, और कोई दूसरा एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं y कॉमा जेड, ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो क्या होगा, y एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब इसमें हम लोगों ने पहला जो एलिमेंट लिया वो लिया x कॉमा वाई रिलेशन लिया। तो x कॉमा वाई मतलब रिलेशन को बिलोंग करे, इसका मीनिंग ये है कि x और y के जो पेजेस की संख्या है, बुक्स की जो पेजेस की संख्या है वो समान है, इक्वल है। और y कॉमा जेड जो दूसरा एलिमेंट लिया, क्योंकि यहाँ y है तो यहाँ पे हम लोग को y लेना पड़ेगा, और जेड कोई दूसरा एक अलग एलिमेंट है। तो y एंड जेड के बुक्स में भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है। तो देखिए x y के इक्वल है और y जेड के इक्वल है, तो x हमारा जेड का इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए y को x कॉमा जेड, यहाँ x और यहाँ जेड, यानी a कॉमा c बिलोंग्स टू r, क्योंकि x एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसलिए x कॉमा जेड बिलोंग करेगा रिलेशन को, सो r इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है। यहाँ हम लोग लिखेंगे हेंस R is an equivalence relation। अब हम लोग क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दिया गया है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो एक सेट दिया गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि जो सेट है वो ए है और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 दिए गए हैं और रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, रिलेशन के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है, दो ही सबसेट्स है 1 2 और 2 1, यानी दो ही एलिमेंट्स हमारे रिलेशन के अंदर है। तो हम लोगों को इसको चेक करके बताना है कि सिमेट्रिक है रिलेशन या असिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या है कि हमारा जो ए होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो यहाँ 1 1 2 2 और 3 3 जो है रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 1 2 2 3 3 रिलेशन के अंदर नहीं है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है हम लोगों का सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने का तरीका क्या है कि इसके अंदर का कोई भी दो एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, ये अगर बिलोंग कर रिलेशन को, यानी अगर ये है ए और ये है बी तो बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 1 भी रिलेशन में है, 2 1 also belongs to R, इसलिए R is symmetric। तीसरा पॉइंट है ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए 3 एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 ऑलरेडी एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे चेक करके बता देंगे कि अगर हम लोग 1 2 एलिमेंट को ले, अगर ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ये ए और ये बी है, अगर हम लोग बी और ए या फिर हम सी कह दें इसको, अगर हम लोग 2 1 ले रहे हैं, ये भी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो सब लोग कंफ्यूज मत होइए। पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट कुछ भी हो, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर 2 लिए हैं तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी बी यहाँ पर इसका लास्ट एलिमेंट भी होना चाहिए, इसका पहला एलिमेंट भी होना चाहिए। तो ये दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन बट इसका पहला एलिमेंट इसका सेकेंड एलिमेंट यानी 1 1 रिलेशन में नहीं है, 1 1 रिलेशन में कहीं भी नहीं है, इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। हेंस R इज सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक तो होगा, देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक था, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 7 भी हम लोग कंप्लीट हो गया है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। आप लोग जब भी मैं पढ़ाने बैठूं या फिर जब भी आप लोग वीडियो स्टार्ट करें तो आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे। तो गाइज अब हम लोग क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5 गिवन बाय रिलेशन कुछ इस तरह से दिया गया है कि a माइनस बी का मॉड्यूलस जो होगा वो एक इवन नंबर होगा। तो इसको हम लोग को प्रूव करना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद हम लोगों को दिखाना है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ये एक सबसेट हो गया हमारा, रिलेशन का एक सबसेट है, 1 3 4 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4, ये भी हमारा इस सेट का या फिर इस रिलेशन का जो दिया गया है, इस रिलेशन का एक सबसेट है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके अंदर के जितने एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के रिलेटेड है। बट यहाँ तीसरा एक सिनेरियो दिया गया है कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5, यानी ये जो हमारा सबसेट है इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, यानी ये और ये इन दोनों के जो एलिमेंट्स है ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेट क्या दिया गया है। सेट दिया गया है 1 2 3 और 4 5, ये सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं। रिलेशन किस तरह से है, रिलेशन इस तरह से है कि a b में मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज इवन। अब देखते हैं पहला चेक करके कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा।
तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पर हम लोग जो एक एलिमेंट पहला एलिमेंट सपोज कीजिए यहाँ से 1 एलिमेंट एक ले रहे हैं तो उसका हम ए मानते हैं। यहाँ पे ए हमारा कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 में, और हम लोग ये एलिमेंट जब ए लिए हैं यानी एक लिए हैं सपोज कीजिए, तो ये भी हम लोग एक ही लेंगे यानी ए लेंगे। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग अगर ये है ए कॉमा है, अगर ए हमारा जो होगा वो ए सेट के अंदर होगा, यानी ए जो भी होगा वो 1 2 3 4 5 ही होगा। अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए माइनस ए, ये रिलेशन हम लोग इस पुट करेंगे, ए की जगह भी ए पुट करेंगे और बी की जगह भी ए ही पुट करेंगे। तो जब हम लोग ए को ए से घटाते हैं तो क्या आता है मॉड्यूलस 0, जो कि बराबर 0 आता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए और ए का जब हम लोग मॉड्यूलस अंतर कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो वो 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 0 को एक इवन नंबर मानकर चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी ए कॉमा ए जो है रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड चेक करते हैं ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। सिमेट्रिक होने का कंडीशन क्या है कि अगर दो एलिमेंट यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी हम लोग यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट उठा ले, 1 कॉमा 2 ले लेते हैं, 2 कॉमा 3 ले लेते हैं, अगर वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब क्या है कि जो ए माइनस बी है उसका जो मॉड्यूलस हो वो इवन होगा। यहाँ पर हम लोग अगर एग्जांपल लें, सपोज कि हम लोग 1 कॉमा 3 ले रहे हैं, ए कॉमा बी की जगह 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 का मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस किसी भी साइन को पॉजिटिव में बदल देता है, तो ये हमारा 2 आ गया, ये एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है। अगर इसको हम लोग बदल देते हैं, यहाँ से 3 को 1 कर देते हैं बिलोंग्स टू आर, तो मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा मॉड्यूलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारा एक इवन है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ए कॉमा बी है, अगर वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उसका भी जो हमारा डिफरेंस आएगा वो इवन आएगा, और अगर इसको पलट दे 3 को 1 करें तो भी उसका जो डिफरेंस आएगा और उसका जो मॉड्यूलस आएगा वो एक इवन नंबर होगा। तो गाइस ये तो हम लोग एक एग्जांपल लेकर देखें कि क्या होगा, हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब हम लोग ये जो सिनेरियो दिया गया है a माइनस बी इज इवन मॉड्यूलस के अंदर, तो इससे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारा b कॉमा ए जो होगा वो भी एक इवन नंबर होगा। तो देखिए a माइनस बी अगर एक इवन नंबर है, सपोज कीजिए a माइनस बी का वैल्यू अगर 2 आता है, तो इसका आगे अगर हम माइनस लगा देते हैं तो वो भी क्या है, एक इवन नंबर है। भले ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन माइनस लगाने के बाद ये भी एक इवन नंबर है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी के आगे माइनस लगा देंगे, ये भी एक इवन नंबर होगा, क्योंकि 2 अगर इवन नंबर है तो -2 भी इवन नंबर होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो b हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा और a मेरा निगेटिव का हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। अब b माइनस ए एक इवन नंबर है, इसका मीनिंग क्या है कि b कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर a माइनस बी एक इवन नंबर है तो हमारा a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो अगर b माइनस ए हमारा इवन नंबर है तो वो b कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए r इज सिमेट्रिक। तीसरा हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। यहाँ पर कोई दो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। इसका मीनिंग है कि a माइनस बी का मॉड्यूलस जो होगा वो एक इवन नंबर होगा, और दूसरा एक एलिमेंट ले रहे हैं b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। अब गाइस देखिए, अगर a कॉमा बी रिलेटेड है, यानी a माइनस बी का मॉड्यूलस अगर इवन है और b माइनस सी का मॉड्यूलस अगर इवन है, तो हम जानते हैं कि अगर दो इवन नंबर को हम लोग जब ऐड करते हैं, सपोज कीजिए एक इवन नंबर 2 है और दूसरा इवन नंबर 4 है, जब इसको ऐड करते हैं तो वो भी हमारा क्या है, जो हमारा रिजल्ट भी आता है वो भी एक इवन नंबर आता है। तो इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे, देन सम ऑफ a माइनस बी and b minus c is also a even number. Hence a minus b का मॉड्यूलस प्लस b minus c का मॉड्यूलस is also an even number। इसका मीनिंग क्या है कि हम लोग अगर इसको ब्रैकेट में पहले चेंज कर देते हैं, अगर मॉड्यूलस का इवन नंबर है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में भी रखेंगे तो भी क्या होगा, ये इवन नंबर ही होगा इन दोनों का ऐड। तो यहाँ से b से b कट जाएगा और a माइनस सी बच जाएगा। a माइनस सी भी क्या होगा, इस इवन नंबर होगा।
ए माइनस सी अगर इवन होगा तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस सी भी इवन नंबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए कॉमा सी जो है वो रिलेशन को बिलोंग करेगा, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग हेंस देखते हैं कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब क्वेश्चन का जो अगला भाग दिया गया था कि जो एक सबसेट दिया गया था 1,3,5 और एक सबसेट दिया गया था 2,4, तो इसका बारे में बताया गया था कि 1,3 और 5 ये क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, और इनके बारे में चेक करना था कि क्या 2,4 एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं 1,3,5। So now all elements of the set 1, 2, 3 are related to each other as all the elements of this subset are odd. Thus the modulus of the difference between any two elements will be even. तो यहाँ पर जो 1, 2, 3 जो दिए गए हैं वो उनके सभी एलिमेंट्स क्या है एक दूसरे के रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो ऑड हैं, और ऑड के साथ हम लोग डिफरेंस करने के बाद जब मॉडुलस लगाते हैं तो वो एक इवन आता है। और हमारा रिलेशन भी कुछ इस तरह से है कि जब दो नंबर का हम लोग डिफरेंस करके उसका जब मॉडुलस लगाए तो वो इवन आना चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 1,2,3 है, तो 1,2 अगर लेते हैं तो 1 माइनस 2, 1,2,3 दिया गया है। 1 माइनस 2 का मॉडुलस लगाते हैं 3 माइनस 1, तो ये हमारा क्या आएगा -1 आएगा, जिसका 1 मॉडुलस 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर एग्जांपल लें 1,3 को, तो 1 माइनस 3 का मॉडुलस क्या आता है हमारा -2, और इसका मॉडुलस साइन बदल देता है तो ये हमारा 2 आ गया, तो ये भी एक इवन आया। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी दो विषम संख्याओं का डिफरेंस और उसका मॉडुलस हमेशा इवन होता है। तो ये जो हमारा तीनों है वो क्या है, विषम है, तो ये हमारा तीनों जो होगा रिलेटेड होगा एक दूसरे के। दूसरा सबसेट है 2,4, 2,4 दोनों क्या यहाँ पर दिख रहा है, दोनों इवन है। तो यहाँ पर लिखा है सिमिलरली ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर एज द एलिमेंट ऑफ द सबसेट आर गिवन। तो किसी भी दो सम संख्या या फिर इवन संख्याओं, इवन नंबर्स का डिफरेंस और उसका मॉडुलस भी हमेशा इवन होता है। एग्जांपल लेते हैं 2 माइनस 2,4 का, तो मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 4 क्या आएगा -2, और मॉडुलस साइन बदलता है तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी एक इवन आया। तो यहाँ पर भी जो जितने भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के रिलेटेड है। अब जो तीसरा सिनेरियो है कि जिसमें 1,3,5 यानी कि पहला सबसेट और दूसरा सबसेट 2,4 उन ये दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के रिलेटेड है या नहीं। तो also नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 135 can be related to any element of 2,4 as all elements of 135 are odd and all elements of 2,4 are even. इस प्रकार the modulus of the difference between the elements from each of these two subsets will not be even. तो यहाँ पर जो 1,3,5 है इसके एलिमेंट्स और 2,4 जो इसके एलिमेंट्स है ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होंगे। इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सभी ऑड्स हैं और यहाँ पर ये सभी इवन है। और ऑड और इवन का जब हम लोग डिफरेंस करके मॉडुलस निकालेंगे, सपोज कीजिए एक हम लोग नंबर ले रहे हैं 3 और एक ले रहे हैं 2, ये मेरा ऑड हुआ, ये मेरा इवन हुआ, इसका मॉडुलस आएगा 1, 1 हमारा ऑड होता है, इवन नहीं होता है। तो यहाँ पर कहेंगे कि 3 माइनस 2 क्या है, रिलेटेड नहीं है एक दूसरे के, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के रिलेटेड नहीं होगा।